ड्रामा के स्टार्टिंग में ओल्डमैन एक ओल्ड लेडी को सू की फोटो दिखाते हुए कहते हैं ये 29 इयर्स की है और मैनेजर है 5 स्टार कंपनी में, बहुत अच्छी सुंदर गर्ल है। देन सू कॉल पर किसी बॉय से बात कर रही होती है और कहती है पता नहीं पुलिस को यहाँ कोई एविडेंस क्यों नहीं मिला। बॉय बोलता है रुको मुझे अभी एक ट्रेस मिला है, यहाँ पर किसी ह्यूमन का फर्स्ट फ्लोर की साइड पर ध्यान रखना, बस 5 मिनट है। तो सू बोलती है 5 मिनट तो बहुत ज्यादा है, मुझे बस 2 मिनट चाहिए। वो बॉय कहता है तुम ही हो जिसके पास पॉलिटिकल इंटेलिजेंस और हैकिंग की एबिलिटी है। फिर सू बोलती है कॉम्प्लीमेंट अच्छा है। सू एक रूम में एंट्री करती है, तभी सीन शिफ्ट होता है। ओल्डमैन पूछते हैं आपके बेटे में क्या खासियत है, तो वो लेडी फोटो दिखाती है और उनको देती बोलती है ये है मिस्टर किन, मेरा ग्रैंडसन जिसकी एज 32 है और ये एक सेक्रेटरी है, दोनों हाउस के मालिक हैं और ये सुंदर है और कोई बुरी आदत भी नहीं है इसे, आप इसको देख सकते हैं। देन मिस्टर किन को दिखाया जाता है जो कुछ इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है। नेक्स्ट सीन में वो ओल्ड मैन किसी को कॉल करता है। सू कंप्यूटर से डाटा कॉपी कर रही होती है, तभी उसे कॉल आता है। मिस्टर किन उस रूम में जाता है जहाँ सू होती है और वो एरो से सू के शोल्डर के ऊपर अटैक कर देता है, बट सू बच के निकल जाती है। मिस्टर किन एरो को देखकर सू को ढूंढने के लिए बोलता है। फिर मिस्टर किन का सेक्रेटरी पूछता है सर आप कहाँ जा रहे हो, तो मिस्टर किन बताता है ब्लाइंड डेट पर और किसी को कॉल करता है। सू अपनी चोट पर बैंडेज कर रही होती है और किसी को कॉल पर बताती है कि आज उसकी ब्लाइंड डेट है। नेक्स्ट सीन में 2 बच्चे कैफे में होते हैं, दोनों एक दूसरे से एक साथ पूछते हैं तुम यहाँ क्या करने आए हो। दोनों एक साथ ही कहते हैं मैं यहाँ जॉब के लिए आया हूँ। मिस्टर किन कार से उतरता है और सू भी सेम जगह जा रही होती है। दोनों एक दूसरे से टकराते हैं और बोलते हैं आपको टेबल नंबर 8 पता है कहाँ है, और दोनों सोचते हैं कि इन्हें कहीं तो देखा है और वो दोनों टेबल नंबर 8 के पास जाते हैं और सू बोलती है क्या तुम्हें मैं अब भी याद हूँ। फिर उन दोनों के पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सू को मिस्टर किन बुली होने से बचाता है। प्रेजेंट में मिस्टर किन बोलता है बहुत दिन हो गए ना हम मिले नहीं। फिर वो दोनों कुछ बात करते हैं। सू का बच्चा बोलता है इस गरीब से शादी मत करो, ये बस 700 युआन ही कमाता है, आप इससे अच्छा डिजर्व करती हो। मिस्टर किन की बच्ची बोलती है मेरे पापा बहुत हैंडसम है, वो आपको डिजर्व नहीं करते। तो वो दोनों उनको चुप कराते हैं, बट वो बच्चे डरने लगते हैं। तभी उनकी ग्रैंडमा और ग्रैंडपा आ जाते हैं और बच्चों के बारे में पूछते हैं। सू सबको शांत करती है और बताती है कि हम दोनों के पास बच्चे हैं। फिर मिस्टर किन और सू शादी रजिस्टर करते हैं। सू तो मैरिज सर्टिफिकेट देकर बेहोश हो जाती है और मिस्टर किन उसे संभालता है और बोलता है तुम्हें तो फीवर है, बट सू मना कर देती है और वो घर जाने को बोलती है। मिस्टर किन सू को बेडरूम में ले जाने लगा था, बट सू मिस्टर किन को दीवार पर धक्का देकर बोलती है मेरा रूम मैसी है, वहां मत जाओ। तो मिस्टर किन सू को गोदी में उठाकर सोफे पर लेटा देता है। तभी सू उसको हक्कर लेती है और उसे मेडिसिन लाने को बोलती है, बट जैसे मिस्टर किन मेडिसिन लेकर आता है वो सो जाती है। मिस्टर किन सू का कोट निकालने लगता है, बट तभी सू मिस्टर किन को किस कर लेती है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर किन अपने सेक्रेटरी को वेडिंग हॉल रिजर्व करने के लिए और बेस्ट डिजाइनर ढूंढने के लिए बोलता है। तो सेक्रेटरी पूछता है आपको उनमें अच्छा क्या लगता है। तो वो बचपन की बात याद करने लगा था और कहता है मुझे वो चाहिए और कार में बैठकर चला जाता है। फिर सू वेजिटेबल्स होते हुए सोचती है उससे शादी कर ली बिना प्यार की बात करे, और कल रात की बात याद करती है और बोलती है वो कितना हैंडसम है, उसने मुझे क्यों चूज किया। फिर उसे चैन का कॉल आ जाता है और वो बार में चली जाती है और चैन को बोलती है कि मैंने शादी कर ली है, और वहां से जाने लगी थी तो चैन उसकी चोट पर हाथ रख देता है। तो सू से धक्का देकर जाने लगती है, बट वो उसे इंजेक्शन लगा देता है और बोलता है तुम बस मेरी हो, और सू को अपने घर ले जाता है। फिर वो किसी कॉल पर बोल रहा था कि मिस्टर किन को मारना है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर किन की कार का कोई दूसरा कार पीछा कर रही होती है, बट मिस्टर किन उसे नोटिस कर लेता है। तभी वहां पर कुछ बाइकर्स आ जाते हैं। नेक्स्ट सीन में सू उठ जाती है और वहां से जाने लगी थी, बट चैन फिर उसकी चोट पर हाथ रख के उसे डिवोर्स लेने को बोलता है, बट सू वहां से चली जाती है। इधर बाइकर्स उस कार वाले को भगा देते हैं। फिर मिस्टर किन सेक्रेटरी से किसी सस्ते घर की कीज मांगता है और वो स्कूटी से सू को उस घर में ले जा रहे होते हैं, और ड्राइव करते करते सू मिस्टर किन का फ़ोन लेती है और वो दोनों घर में आ जाते हैं। बट सू तो एकदम घर देखकर हैरानी हो गई थी और सोचती है इतना बड़ा घर, इसमें सारा सामान छुपाना ईजी होगा, और बोलती है क्या ये छोटा घर है, और एक्साइटेड हो जाती है। फिर मिस्टर किन बोलता है हैप्पी न्यूली मैरिड मिसेस किन, और वो भी उसे विश करती है। मिस्टर किन बाय बोलकर वहां से चला जाता है। देन चैन वहां आकर सू को विला के ओनर की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए बोलता है और उसे इनविटेशन कार्ड देकर चला जाता है। सू रेडी होकर विला पार्टी में चली जाती है। वहां पर मिस्टर किन भी होता है और सू को मैसेज करता है कि आज रात को मैं खाना नहीं बना पाऊंगा, मुझे ओवर टाइम करना है। तो वो बोलती है ठीक है मुझे भी ओवर टाइम करना है। ऑक्शन शुरू हो जाता है और उसमें जो पहले 2 पेंटिंग्स होती हैं वो तैंग और काव को खरीद लेते हैं। फिर तैंग कहीं जाने लगती है तो सू उसके पीछे जाती है और उन दोनों के पीछे पीछे मिस्टर किन आ जाता है। फिर सू तैंग की पेन ड्राइव लेकर सब कॉपी करने लगती है और मिस्टर किन देख लेता है। तभी सू को लगता है कि उसके पीछे कोई है, तो वो उसे मारने लगी थी, बट मिस्टर किन उसे पकड़ लेता है। तो सू उसे धक्का मार के जाने लगती है, बट वो उसकी ड्रेस पर पैर रख देता है तो वो गिर जाती है। तभी उस रूम में तैंग और काको एक दूसरे को किस करते हुए अंदर आते हैं, इसलिए वो दोनों कपबोर्ड में छुप जाते हैं और सू मिस्टर किन का मास्क निकालने लगती है।
बट मिस्टर किन उसे पकड़ लेता है और उसके नेक पर चाकू रख देता है। तैंग और काओ रोमांस कर रहे होते हैं और वो दोनों भी उस रूम में आ जाते हैं। बट काओ को शक हो जाता है कि यहाँ कोई तो है और वो अपने बॉडीगार्ड को सर्च करने को बोलता है। पर जैसे वो कपबोर्ड खोलने वाले होते हैं तभी बॉडीगार्ड्स बोलते हैं हमने सब चेक कर लिया है यहाँ। पर तभी वो कपबोर्ड खोल देते हैं और वहाँ कोई नहीं मिलता तो वहाँ से चले जाते हैं। उसके जाते ही वो कपबोर्ड से निकल के लड़ने लग जाते हैं और जैसे ही वो सू की शक्ल देखने वाला होता है वो बेहोश हो जाता है क्योंकि सू ने उसे बेहोश कर दिया होता है चाकू से। और वो अपने कपड़े चेंज करने के लिए जाने लगती है। बट टैंग उसे देख लेती है और सू के हाथ में कट लग जाता है और उसके ऊपर वाइन फेंक देती है। बट मिस्टर किन उसे बचा लेता है और वो वाइन काओ पर गिर जाता है। तभी मिस्टर किन का सेक्रेटरी टैंग से बोलता है एक्सप्लेन करो ये तुमने क्या किया है। तभी काओ टैंग को थप्पड़ मार देता है और टैंग बोलती है सू स्टाफ लिस्ट में नहीं थी। तभी मिस्टर किन बोलता है ये मेरी वाइफ है। तो काओ बोलता है ये मिसअंडरस्टैंडिंग है। फिर किन सू को गोद में लेकर चला जाता है और उसकी चोट पर बैंडेज लगाता है और पूछता है क्या तुम्हें भूख लगी है। तो सू मना कर देती है बट उसके पेट में तो चूहे कूद रहे थे इसलिए मिस्टर किन उसके लिए नूडल्स बनाने चाहता है आंख मार के। फिर सू सोचती है ये किसी को ऐसे कैसे सड्यूस कर सकता है। सू नूडल्स खाती है और मिस्टर किन के चेस्ट पर हाथ रखती है और सोचती है आज रात ये मेरा होगा। फिर उसे स्मेल करते हुए कहती है तुम्हें शॉवर ले लेना चाहिए। तो मिस्टर किन बोलता है क्यों। तो सू बोलती है तुमसे वाइन की स्मेल आ रही है और उसे भेजकर बोलती है जाओ जाओ मदद चाहिए होगी तो बुला लेना। पर जब वो शॉवर लेने चाहता है तो सू उसके रूम में जाती है ताकि उसकी बॉडी देख सके। पर जब मिस्टर किन बाहर आता है सू हैरान हो जाती है और बोलती है तुमने इतनी जल्दी कपड़े भी पहन लिए। तो मिस्टर किन बोलता है क्या तुम मेरे को नेकेड देखना चाहती हो। तो सू नहीं बोलकर पीछे होती है बट वो गिरने वाली थी तो मिस्टर किन उसे पकड़ लेता है। पर सू उसको बेड पर गिरा देती है और उसके ऊपर बैठ जाती है। उसकी शर्ट के बटन खोलने लगी थी। मिस्टर किन उसे रोकता है तो वो खड़ी होने लगती है पर वो फिर से उसके ऊपर गिर जाती है। तो मिस्टर किन बोलता है हिलना बंद करो। फिर वो एकदम से दूर हो जाती है सॉरी मेरा वो मतलब नहीं था। तो मिस्टर किन पूछता है तो क्या मतलब था। एक लड़की मेरी बॉडी देखना चाहती है। और वो खुद ही अपनी शर्ट के बटन खोलने लगता है। तो सू वहाँ से भाग जाती है और अपने रूम का गेट खोलती है बट गेट नहीं खुलता। तो वो मिस्टर किन के रूम में जाती है। वो दोनों एक बेड पर होते हैं। तो सू बोलती है क्या तुम सो गए हो मुझे नींद नहीं आ रही है। तो मिस्टर किन बोलता है नहीं तुम सो जाओ। तो सू पूछती है क्या मैं तुम्हें किस कर सकती हूँ। तो मिस्टर किन हाँ बोलता है और वो दोनों किस करके सोने लगते हैं। बट तभी सू बोलती है लगता है घर में कोई आया है। मिस्टर किन चेक करने जाता है वहाँ चैन होता है। वो घर के अंदर घुस जाता है। मिस्टर किन पूछता है तुम कौन हो। चैन बोलता है क्या तुम्हें सू ने मेरे बारे में नहीं बताया कि मैं उसका सबसे अच्छा पार्टनर हूँ। सू वहाँ आ जाती है और पूछती है कौन है एंड चैन को देखकर बोलती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो चैन सू से बोलता है क्या तुमने मेरा काम करा। फिर मिस्टर किन खाना बनाने चाहता है। चैन बोलता है शादी के बाद का फर्स्ट मिशन तुमने फेल कर दिया है। मिस्टर किन उन दोनों को देखकर जेलस होता है और सब्जी तोड़ने लगा था। तो सू चैन को बोलती है लाइन क्रॉस मत करो। तो चैन मिस्टर किन से पूछता है क्या मैं तुम्हारी किचन में हेल्प करवाऊं। तभी सू उसको पकड़कर बोलती है उससे दूर रहो। मिस्टर किन बोलता तुम विनेगर लेकर आओ और तुम्हारे पार्टनर को बोलो यहाँ आकर बर्तन धोए। चैन किचन में जाकर सू की पसंद नापसंद बताने लगता है। मिस्टर किन को गुस्सा आ रहा था और वो चाकू उठा लेता है। तो चैन बोलता है गुस्सा मत हो सू को छोड़ दो। तो मिस्टर किन सब्जी का पानी उसके ऊपर फेंक के मारता है और वो दोनों चाकू से लड़ने लगे थे। तभी वहां पर सू आ जाती है और देखती है मिस्टर किन के हाथ पर कट लग गया है। चैन को डांट कर भेज देती है और फिर वो मिस्टर किन को बैंडेज करने लगी थी। बट चैन आकर बोलता है मेरी गलती नहीं है उसकी गलती थी। फिर चैन और मिस्टर किन वापस में लड़ने लगते हैं। तो सू मिस्टर किन को अपना ध्यान रखने को बोलती है और चैन को वहां से लेकर चली जाती है और उसे बोलती है मैं मिस्टर किन को 12 साल से लाइक करती हूँ। अगर तुमने उसे टच भी करा तो मैं तुम्हें यहाँ से भुड़का दूंगी। यहाँ से चले जाओ कभी मेरे सामने मत दिखना। इतना बोलकर मिस्टर किन के पास जाती है। खाना खाते हुए सू मुंह बनाने लगती है। तभी मिस्टर किन को चैन की बातें याद आ जाती है और वो सारा खाना उठाकर डस्टबिन में डाल देता है और वहाँ से चला जाता है। फिर सू सोचती है ये सब चैन के कारण हुआ है और उसे मारने चाहती है। बट जैसे वो गेट खोलती है वो दोनों बच्चे और ग्रैंड पेरेंट्स वहाँ पे आ जाते हैं। फिर वो चारों मिलकर सू और मिस्टर किन की क्लास लेते हैं। बच्चे पूछते हैं आपने हमारा रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं करवाया। सू बोलती है मैं भूल गई थी। फिर वो दोनों लड़ने लगते हैं कि बड़ा कौन है। ग्रैंड पेरेंट्स गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। सू उन बच्चों से पूछती है क्या तुम सही में सिबलिंग्स हो। फिर सू मिस्टर किन से बोलती है तुम्हें इनके पेरेंट्स का पता है। तो मिस्टर किन बोलता है तुम चुप रहो मैं कर लूंगा। बच्चा एक बस गिरा देता है। सू उसे उठाने लगती है बट मिस्टर किन उसे मना करता है और खुद उठाने लगता है। नेक्स्ट सीन में बच्ची सूप बना रही होती है। सू बोलती है तुम मुझे बड़ी बहन बोल सकती हो। तो बच्ची बोलती है हमारी कोई मॉम क्यों नहीं बनना चाहती है और सू को सूप टेस्ट करने के लिए देती है। बट सू पूरा सूप पी लेती है
और नशे में हो जाती है। बच्ची से पूछती है मिस्टर किन मुझसे गुस्सा क्यों है, तो बोलती है उनसे पूछ के आओ। तो सू मिस्टर किन के रूम पे बाहर जाकर बोलती है बाहर आओ मिस्टर किन। वो बाहर आकर पूछता है क्या तुमने पी रखी है, तो सू मना करती है। फिर सू मिस्टर किन को बेड पर धक्का देती है, बट वो खुद ही गिर जाती है और उसका पैर पकड़ के बोलती है तुम मुझसे गुस्सा क्यों हो, और रोने लगती है। मिस्टर किन बोलता है मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, तुम मुझसे चाहती क्या हो। सू बोलती है कल रात वाली किस, और वो दोनों किस करते हैं और सू सो जाती है। जब वो उठते हैं मिस्टर किन बोलता है भूल जाओ कल हमारे बीच जो भी हुआ था। फिर सू बोलती है सब मेरी गलती है, और सुबह सबका ब्रेकफास्ट निकाल रही होती है। तभी मिस्टर किन ब्रेड लेकर चला जाता है। तो बच्ची बोलती है यूजलेस मॉम, इनको पता नहीं है कैसे बॉयज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। मिस्टर किन कार से उतरता है और अपने ग्रैंडपा के घर जाता है, जो उन्हें मैंग से शादी करने के लिए बोलते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तो मिस्टर किन बोलता है मेरे तुमसे शादी करने का कोई इरादा नहीं है, हम बस दोस्त हैं। फिर मैंग बोलती है वो एक ऑर्डिनरी सी लड़की है। तो मिस्टर किन बोलता है वो ऑर्डिनरी नहीं है, मैं उसे लाइक करता हूँ, और वहाँ से चला जाता है। फिर मैंग की सेक्रेटरी मैंग को सू की पूरी डिटेल्स देते हैं। सू सोच रही होती है वो मुझे इग्नोर क्यों कर रहा है, क्या हमारी शादी शुरू होती ही ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट दिन में मैंग होटल के मैनेजर से लड़ रही होती है, उनके कारण उसकी बाइक पे स्क्रैचेस आ गए थे। फिर एक गर्ल सू को जाके बोलती है तुम यहाँ क्यों खड़ी हो, जाओ वीआईपी गेस्ट को प्रॉब्लम है, उनकी हेल्प करो। फिर सू वहाँ आती है, बाइक को देखकर बोलती है ये ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। तो मैंग बोलती है क्या तुम 6 और 7 मिलियन युआन दे सकती हो, और मैंग अपनी फैमिली का शो ऑफ करने लगती है। तो सू पूछती है ऐसी कौन सी मेरी फैमिली से हो। तो मैंग बोलती है किन फैमिली की होने वाली डॉटर इन लॉ हूँ, और मैं यहाँ तुम्हें देखने आई हूँ। सू पूछती है कौन किन फैमिली, मैं तो कभी किन से नहीं सुना कि तुम उसकी वाइफ बनने वाली हो। तो फिर ये दोनों चैलेंज करते हैं बाइक रेस का, जिसमें सू जीत जाती है। फिर मैंग और उसकी सेक्रेटरी सारी बातें जाकर मिस्टर किन के ग्रैंडपा को बताते हैं। तो ग्रैंडपा मिस्टर किन को बुलाते हैं। मिस्टर किन वहाँ आकर बोलता है मैंग को घर से बाहर फेंको। तो उसके ग्रैंडपा बोलते हैं मिस्टर किन चुप हो जाओ। तो वो कहता है मुझे आपकी पोजीशन की जरूरत नहीं है, इसे रख लो, मैं जा रहा हूँ। तो ये सुनकर मिस्टर किन के ग्रैंडपा को अटैक आ जाता है। नेक्स्ट दिन में मिस्टर किन के सेक्रेटरी से बोलता है कि आपने क्या करा, अब आपकी वाइफ एक ग्रैंडपा के लिए एक बुरी लड़की बन चुकी है। तभी मिस्टर किन को बच्चे का कॉल आता है और वो कहता है डैडी घर आ जाओ, मम्मी टल्ली हैं। मिस्टर किन घर जाकर सू की हाथ से बॉटल लेता है और बच्चों से पूछता है क्या हुआ है। तो वो बोलते हैं आप लोगों का मैटर है, हमें नहीं पता। फिर वो उसे गोद में उठाकर बेडरूम में ले जाता है। फिर सू उसे हक्कर लेती है और पूछती है तुमने मुझे बताया नहीं तुम्हारी फैमिली ने वाइफ ढूंढ ली है तुम्हारे लिए। मिस्टर किन बोलता है मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा जब तुम नशे में नहीं होगी। तो सू बोलती है चलो डाइवोर्स ले लेते हैं। मिस्टर किन बोलता है ये सब तुम्हें ईजी लग रहा है। फिर सू मिस्टर किन को बेड पर धक्का मार देती है और उसके ऊपर बैठ जाती है और बोलती है क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते हो, और उसकी शर्ट उतारने लगी थी। बट मिस्टर किन उसका हाथ पकड़ लेता है और बैठ जाता है और बोलता है लास्ट टाइम जब तुम ड्रंक थी तुम्हें याद है ना मैंने क्या बोला था। तो सू पूछती है क्या बोला था। तो मिस्टर किन बताता है कि वो उसे पसंद करता है। तो सू पूछती है फिर मैंने क्या बोला था। मिस्टर किन बोलता है तुम सो गई थी। फिर सू पूछती है अच्छा इसलिए तुम मुझसे गुस्सा थे। फिर वो दोनों अपनी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करते हैं और दोनों क्लोज होते हैं। नेक्स्ट दिन में बच्चे वाइन की बॉटल्स के साथ खेल रहे होते हैं। सुबह सू सोकर उठती है और उसे लगता है कि मिस्टर किन सो रहा है, तो उसका हाथ उठाकर जाने लगती है। बट मिस्टर किन उसे अपनी साइड खींच लेता है और बोलता है तुम्हें याद है तुमने रात को क्या कहा था। फिर वो बोलती है नहीं मुझे याद नहीं रहा। मिस्टर किन बोलता है मुझे पता था, और उसे रिकॉर्डिंग सुना देता है जिसमें सू उसे कन्फेस कर रही होती है। फिर मिस्टर किन बोलता है अब याद आया। तो सू सर हिलाकर हाँ बोलती है और वहाँ से चली जाती है। फिर मिस्टर किन उसके बाल ले लेता है और किसी कॉल कर बोलता है डीएनए टेस्ट कराना है। सू और चैन साथ में होते हैं और मिशन के बारे में डिस्कस करते हैं। फिर सू वहाँ से मिस्टर किन की बात करने चाहती है, बट मिस्टर किन स्माइल पास करके वाइन लेने चाहता है और बोलता है मैंने तुम्हारे लिए कैंडल नाइट डिनर प्रिपेयर करना है। फिर सू डिनर को देख के बोलती है कितना रोमांटिक है, और चाकू को फ्लिप करते हैं। तो ये देखकर मिस्टर किन को लगता है कि कहीं ये उस रात वाली लड़की तो नहीं है, और जानबूझकर प्लेट गिरा देता है और सू कैच कर लेती है। बट मिस्टर किन को देखकर गिरा देती है तो सॉरी बोलती है। फिर वो दोनों डिनर करते हैं। सू पूछती है मैंग रिच है और तुम्हारी फैमिली ने उसे एज ए डॉटर इन लॉ चूज किया है। फिर मिस्टर किन उसे एक्सप्लेन करता है। तभी उसे कॉल आ जाता है तो वो सू को किस करके अपने सेक्रेटरी के पास जाता है और पूछता है क्या उसे वो बॉय मिला, अब हमारी फैमिली की सिक्योरिटी बढ़ा देनी चाहिए। नेक्स्ट दिन वैंग को पता चलता है वो जिस बॉय को ढूंढ रहा है वो मिस्टर किन ही है। मिस्टर किन उसके ग्रैंडपा बात कर रहे होते हैं कि सू को डाइवोर्स देकर मैंग से शादी कर लो। तो मिस्टर किन बोलता है मैं जा रहा हूँ, हमारे पास कोई टॉपिक नहीं है। फिर उसके ग्रैंडपा बोलते हैं आज रात को डिनर करने आ जाना, तुम्हारे अंकल आ रहे हैं। मैंग किचन में खाना बना रही होती है तो उसकी सेक्रेटरी बोलती है
आज आप मिस्टर किन के साथ खाना खाओगी? तो मैंग बोलती है फिर हमें एक अच्छी सी वाइन ले जानी चाहिए। नेक्स्ट सीन में वो सब डिनर कर रहे होते हैं तो मैंग और मिस्टर किन के ग्रैंडपा मिलके मिस्टर किन के ड्रिंक में नशा मिला देते हैं, जिसे पी के मिस्टर किन बेहोश हो जाता है। तो वो सब मिस्टर किन और मैंग को एक रूम में छोड़ देते हैं। फिर मैंग मिस्टर किन को कुछ स्मेल करवाती है। मैंग की सेक्रेटरी सू का कॉल पिक कर बोलती है मिस्टर किन मैंग के साथ हैं। तभी वहाँ सू आ जाती है और मिस्टर किन के पास जाती है। रूम में मैंग मिस्टर किन को किस करने वाली होती है, बट वहाँ सू आ जाती है और मिस्टर किन सू के पास एक्सप्लेन करने चाहता है, बट सू उसके थपड़ा मार देती है। फिर मैंग मिस्टर किन के पास जाती है, बट सू उसे भी थपड़ा मार देती है और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। उसके ग्रैंडपा वहाँ जाते हैं और बोलते हैं अब तुम्हें मैंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। तो मिस्टर किन बोलता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, आज से मैं मैंग की फैमिली के साथ कोलैबोरेशन खत्म कर दूंगा। तो मैंग बोलती है तुम इतने हार्टलेस नहीं हो सकते हो, और उसके हाथ से वो बॉटल गिर जाती है। फिर मिस्टर किन उसे उठाकर पूछता है तुमने जरूर इसमें कुछ मिलाया होगा, बट मैंग की सेक्रेटरी सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लेती है। तो ग्रैंडपा बोलते हैं इस लड़की ने हमारे घर में कचरा फैला दिया है। मिस्टर किन गुस्से में धमकी देकर वहां से जाता है तो उसके ग्रैंडपा को फिर से अटैक आ जाता है। सू घर में रो रही होती है और अपनी मेमोरीज को याद करती है। तभी वहां मिस्टर किन और उसके बच्चे आ जाते हैं और बोलते हैं लगता है मॉम डैड की फिर से लड़ाई हो गई है। तो वो उन दोनों को साथ करके वहां से चले जाते हैं। फिर मिस्टर किन सू को रिपोर्ट्स देकर बोलता है हमारे बीच कुछ नहीं हुआ था। फिर मिस्टर किन सू को रिपोर्ट्स देकर बोलता है हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ था। फिर सू बोलती है तुम उसके घर उसके रूम में क्यों गए थे, और वहां से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर किन और उसका सेक्रेटरी बात कर रहे होते हैं जिसमें मिस्टर किन का ध्यान नहीं होता। फिर ऑक्शंस में टैंक सोचती है इस बार मैं सू को नहीं छोड़ूंगी। फिर सू बैंक से बात करके रिकॉर्डर्स उठाती है और टैंक सू के पास जाकर बोलती है मैं ड्रेस पहन सकती हूँ और तुम वर्क वाला ड्रेस पहनो, और सू से बहस करने लगती है। फिर वहाँ एक लड़की आकर सू से बोलती है क्या मैं तुम्हारे हस्बैंड को 1 साल के लिए ले सकती हूँ 50 मिलियन युआन में। तो सू बोलती है पैकेज डबल करो और 2 साल के लिए ले लो। तभी वहाँ मिस्टर किन आकर सू को अपनी तरफ खींचता है और बात करने के लिए बोलता है तो उसकी पॉकेट में रिकॉर्डर डाल देती है। फिर वहाँ उसके ग्रैंडपा आ जाते हैं। सू सोचती है मैंने इन्हें कहीं तो देखा है और रात वाला सीन याद करती है। तभी सिक्योरिटी टैंक को वहाँ से ले जाते हैं और सू मिस्टर किन की अंकल के पॉकेट में भी रिकॉर्डर डाल देती है। मिस्टर किन को रिकॉर्डर मिल जाता है। नेक्स्ट दिन में टैंक को मिस्टर किन वहाँ से बाहर निकाल देता है। फिर उसके अंकल बॉस की से बात करने के लिए बाहर जाते हैं और उन्हें रिकॉर्डर मिल जाता है, बट ये लोग बात करते हैं। इधर बच्चों को सू के छुपाए हुए हथियार मिल जाते हैं। सू और मिस्टर किन के फोन में रिंग बजने लगी थी तो वो परेशान हो जाते हैं और उन दोनों के बच्चों को किडनैप करके ले जाता है। बट मिस्टर किन को उसके अंकल का कॉल आता है और वो बोलता है मुझे तुम्हारे बच्चों के साथ खेलना था इसलिए मैं उन्हें यहाँ ले आया, बट तुम्हारी वाइफ नहीं मिली। अब तुम यहाँ आओ और पुलिस को मत बताना, तुम्हारे लिए बिग सरप्राइज वेट कर रहा है। मिस्टर किन के अंकल ने सबको किडनैप कर रखा होता है और मिस्टर किन के ग्रैंडपा और अंकल लड़ते हैं। मिस्टर किन सू को कॉल करके पूछता है तुम कहाँ हो, तो वो बोलती है मैं अभी भी काम कर रही हूँ। मिस्टर किन बोलता है तुम जहाँ भी हो सही से रहना, तो वो कहती है मैं सेफ हूँ। फिर मिस्टर किन बताई हुई लोकेशन पर आ जाता है और उसे बोलता है मैसेज आ गया होगा। फिर उसके अंकल कॉल करके हेलीकॉप्टर लाने को बोलते हैं। हेलीकॉप्टर वहाँ आने लगता है और वो मिस्टर किन के ग्रैंडपा को वहाँ से लेके जाने लगता है, बट मैंग उन्हें रोकने लगती है और बोलती है मुझे ले जाओ इनकी जगह। फिर देखते हैं सू भी वहाँ होती है और गन पॉइंट करके हेलीकॉप्टर आ जाता है और वो वहाँ से जाने लगे थे, बट मैंग उसे करंट लगा देती है जिससे वो नीचे गिर जाते हैं। तो मिस्टर किन के ग्रैंडपा बोलते हैं उसे बचाओ, बट मिस्टर किन बोलता है अब वो नहीं बच सकता तो उन्हें अटैक आ जाता है। चैन और मैंग मिस्टर किन और सू को अलग करने का प्लान बना रहे होते हैं। सू चैन से मिलती है और बोलती है मुझे किन फैमिली के बारे में सब कुछ जानना है। तो चैन उसे एक पेन ड्राइव दे देता है और वो लेकर सू वहाँ से मिस्टर किन के ऑफिस में जाती है। वो भी लेजर लाइट से बचकर उसे पता चलता है उस दिन ऑक्शन में उसके साथ जो बॉय था वो मिस्टर किन था। फिर मिस्टर किन भी वहाँ जाता है अपना तीर कमान लेकर। तो सू खड़ी होकर बोलती है तुम्हारे पास कुछ बचा है बोलने के लिए। तो मिस्टर किन बोलते तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, रुको। तो सू उसका हाथ मोड़ने लगती है, बट मिस्टर किन उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, तुम्हें घर जाओ। तो सू बोलती घर ताकि तुम मुझे पकड़ सको, और वहाँ से भाग के घर में आ जाती है। अपने हथियार देखने लगी थी और रूम में जाकर सारी मेमोरीज याद करती है। किसी कॉल करके बोलती है मैं पकड़ी गई हूँ, मेरे लिए फ्लाइट ढूंढो, और घर छोड़कर जाने लगती है। तभी वहाँ मिस्टर किन आ जाता है और उसे जाने से रोकता है। तो सू बोलती है तुम्हें मुझ पर डाउट क्यों था? तो बोलता उस दिन मैंने तुम्हारे शोल्डर्स देखे थे, वही चोट का निशान था, और तुम्हारा डीएनए टेस्ट करवाया। तो सू बोलती है हमारे क्लोज रिलेशनशिप में भी डाउट थे, तुम मुझसे लड़ना चाहते हो, फिर तुम मुझसे जीत गए, और उसे किक मारती है। बट मिस्टर किन उसके पैर पकड़ के अपने पास खींच लेता है। सू से दूर होती है और अपने हथियार फेंक देती है, बट मिस्टर किन उससे बच जाता है और बोलता है तुम मेरी सुन तो लो, पर वो वहाँ से जाने लगती है। तो मिस्टर किन गलती से उसके कपड़े पकड़ लेता है और वो फट जाते हैं।
सू उसे धक्का देती है बट वो खुद गिर जाती है। मिस्टर किन उसे उठाने जाता है बट उसकी कमर टेबल पर लग जाती है, तो फिर वो उसके ऊपर ही बुक फेंकने लगती है और मिस्टर किन उन्हें कैच करता रहता है। जब बुक्स खत्म हो जाती हैं तो वो फ्लावर्स वेस्ट फेंकती है बट मिस्टर किन वो भी कैच कर लेता है। फिर सू चाकू मारने लगी थी तो मिस्टर किन चाकू पकड़ लेता है और उसके हाथ पे कट लग जाता है और सू को बताता है कि मैं तुम्हें 15 साल पहले से लाइक करता हूँ। तो सू बोलती है तुम फिर से झूठ बोल रहे हो और उसके हाथों से चाकू गिर जाता है और मिस्टर किन सू को किस कर लेता है। फिर दूर होकर बोलता है हमें मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करनी होगी, हमें मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करनी चाहिए। तो एक पेंटिंग गिर जाती है तो बोलता है ये 11 मिलियन की थी। तभी सू से किस करने लगती है और सेकंड पेंटिंग गिर जाती है तो सू पूछती है ये कितने की थी, तो बताता है 150 मिलियन की। फिर सू मिस्टर किन के कपड़े पकड़ के रूम में ले जाती है। सू और मिस्टर किन बात करते हैं कैसे उन्होंने एक दूसरे को पसंद किया। फिर अचानक से सू बोलती है मैं भूल गई थी चैन आने वाला है। सू गेट खोलने जाती है और चैन वहाँ आता है और बोलता है तुम्हारा लगेज कहाँ है, चलो अब हमें चलना चाहिए। तो मिस्टर किन आकर बोलता है अब ये कहीं नहीं जाएगी। चैन मिस्टर किन को चाकू मारने वाला होता है बट सू उसके सामने आ जाती है और चैन रुक जाता है और बोलता है मैं तुम्हें कितना पसंद करता हूँ, तुम्हें ज़रा सा भी फिक्र नहीं है। बट सू बोलती है चैन तुम यहाँ से चले जाओ। चैन बारिश में रोता हुआ गीला होकर बोलता है अब मैं तुम्हें पक्का ही पाके रहूंगा। सू मिस्टर किन को बताती है जब वो 16 साल की थी तब से वो उसका पार्टनर है। तो मिस्टर किन बोलता है तुम्हें गिल्टी होना चाहिए, तुम मुझे छोड़कर किसी और आदमी के साथ जा रही थी, और उसे गोद में उठा लेता है। सू की ग्रैंडपा और मिस्टर किन की ग्रैंडमा और बच्चे वहाँ जाते हैं और वो बच्चों से पूछते हैं कहाँ है वो। दोनों को बच्चे अलग अलग डायरेक्शन में इशारा करते हैं। फिर वो सब ऊपर जाते हैं, सारी जगह पूरी मैसी होती है तो पुलिस को कॉल करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि चोर आए थे। तभी सू बाहर आती है बेडशीट लपेट के, उसके पीछे मिस्टर किन आता है तो सू से कवर करती है। उन्हें ऐसे देखकर सब अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। देन वो सब सू और मिस्टर किन से पूछ रहे होते हैं यहाँ हुआ क्या था। फिर सू बोलती है मिस्टर किन की गलती है, तो बोलता है हाँ मेरी गलती है। फिर मिस्टर किन की ग्रैंडमा बोलती है अब तुम्हें मेरे ग्रैंड चाइल्ड के लिए प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। उनकी ग्रैंडमा और ग्रैंडपा लड़ने लगते हैं। उनकी ग्रैंडमा और ग्रैंडपा लड़ने लगते हैं कि सन होगा या डॉटर होगी, तो बच्चे रोने लगते हैं। किन और उसका सेक्रेटरी बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ सू और बच्चे आते हैं। बच्चे बोलते हैं मॉम हमें पता चला है आप एजेंट हो। तो मिस्टर किन बोलता है अब तुम लोगों का तुम्हारे असली पेरेंट्स के पास जाने का टाइम आ गया है। मिस्टर किन की ग्रैंडपा को मैंग खाना खिला रही होती है तो बोलते हैं तुम जाकर रेस्ट करो। मिस्टर किन कितना लकी है कि उसे तुम नहीं मिली, जल्दी मिस्टर किन उस गर्ल को डाइवोर्स देगा। मैंग और चैन बात करते हैं। मैंग बोलती जल्दी से मेरा काम करो फिर सू तुम्हारी हो जाएगी, और उसे एक नशे की बोतल दे देती है। सब डिनर कर रहे होते हैं बट फिर से उनके फ्रेंड्स और ग्रैंडमा लड़ने लगते हैं। तो मिस्टर किन बोलता है मैं सू से फिर से शादी करना चाहता हूँ। तभी उसकी ग्रैंडपा चाहते हैं और बोलते हैं मैं इससे एग्री नहीं हूँ, तुम्हें मैंग से शादी करनी चाहिए, इससे हमें बहुत प्रॉफिट होगा। मैंग बोलती है ये सब छोड़ो वाइन सर्व करो। तो जो वाइन सर्व कर रहा होता है वो सू के कपड़ों पर वाइन गिरा देता है। फिर सू वॉशरूम जाती है और वहाँ पर बेहोश होकर गिर जाती है। बॉडीगार्ड्स उन सबके पास आता है और बोलता है मिसेस सू गायब हो गई हैं। मिस्टर किन सू को कॉल करता है बट सू कॉल पिकअप नहीं करती और बॉडीगार्ड को बुलाता है। उनको देखकर बोलता है तुमने मेरे सारे बॉडीगार्ड्स चेंज कर दिए हैं, मैं खुद सू को ढूंढने चाहता हूँ। पर बॉडीगार्ड उसे जाने नहीं देते। सू को चैन के घर में होश आता है। चैन बोलता तुम मुझे नशे की हालत में मिस्टर किन के घर के बाहर मिली, मिस्टर किन अब मैंग से शादी करने वाला है। ये सुनकर सू रोने लगती है और चैन उसे हक करता है। सू दूर होकर बोलती है तुम यहाँ से गए नहीं, तो बोलता है नहीं मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम्हारे बिना कैसे जा सकता हूँ। तो सू बोलती है मैं अभी भी मैरिड हूँ। तो बोलता तुम अभी भी उसकी केयर कर रही हो, वो तुम्हें चीट कर रहा है। फिर सू बोलती है तुम जाओ अब मैं अकेले रहना चाहती हूँ। चैन वहाँ से चला जाता है तो सू रोने की एक्टिंग बंद करके उसके लैपटॉप से डाटा निकाल लेती है। फिर दिखाते हैं ये सब उन्हें पहले से पता था और ये इनका प्लान होता है। मिस्टर किन को सू का कॉल आता है और वो बताती है मुझे एडवांस मिल गया है। तो बोलता है अब तुम उसे जाकर सबमिट कर दो और अपनी लोकेशन सेंड करो। मैंग के फ़ोन पे मैसेज आ जाता है जिसे देखकर वो वहाँ से जाने लगती है बट बॉडीगार्ड उसे रोक लेते हैं। मिस्टर किन बोलता है ये एंड है। तो मैंग बोलती है ये सब तुम्हारी वाइफ ने करा है। उसके ग्रैंडपा पूछते हैं ये क्या हो रहा है। तो मिस्टर किन सारी चीज़ें बताता है और उन्हें प्रूफ भी दिखाता है। फिर मैंग धमकी देती है अब तुम अपनी वाइफ को कैसे ढूंढोगे। चैन सू के पास आता है और बोलता है तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, मैंने तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यार किया था, और उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। सू से बचती है और कांच का टुकड़ा अपने गले पर रखकर बोलती है मेरे पास मत आना वरना मैं खुद को हर्ट कर लूँगी। मिस्टर किन मैंग से पूछता है सू कहाँ है। तो मैंग की सेक्रेटरी लोकेशन बता देती है। मिस्टर किन सू के पास आता है और उसे वहाँ चैन मिल जाता है। तो मिस्टर किन चैन को बहुत होता है और सू के बारे में पूछता है। तभी वहाँ सू आ जाती है तो मिस्टर किन उसे हक कर लेता है और मिस्टर किन को हक करती है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तो चैन हंसते बोलता है ये फिर से सू को ले गया। मिस्टर किन सू को बैंडेज लगा रही होती है। मिस्टर किन सू को बैंडेज लगा रहा होता है और बोलता है
मैं तुम्हें खो नहीं सकता। तो सू उसके नेक पर हाथ रख के बोलती है, अब हमें अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। मिस्टर किन सू के ऊपर लेट जाता है। तो सू बोलती है, रुको, अभी भी दर्द हो रहा है। तो मिस्टर किन बोलता है, मैं और मार्क बनाकर तुम्हारा मार्क छुपा दूंगा। सुबह जब वो किस करने वाले होते हैं तो मिस्टर किन को उसके सेक्रेटरी का कॉल आ जाता है और वो बताता है कि सू के ग्रैंडपा और आपकी ग्रैंडमा को मैंग ने किडनैप कर लिया है। मिस्टर किन और सू मैंग के पास जाते हैं। मैंग बोलती है, अगर ये लोग चाहिए तो मुझे सू दे दो। बट मिस्टर किन मना करता है। तो सू बोलती है, मैं खुद को बचा लूंगी, तुम उनका ध्यान रखो। मैंग सू की गर्दन पर चाकू रख देती है और मिस्टर किन को पास आने से मना करती है। बट फिर भी मिस्टर किन पास आता है और बोलता है, तुम क्या चाहती हो? मैंग बोलती है, यही कि सू यहाँ से कूद जाए, और सू को लेकर कूद जाती है। बट मिस्टर किन सू को बचा लेता है और खुद गिर जाता है। हॉस्पिटल में सू खाना नहीं खा रही होती है, पर मिस्टर किन की ग्रैंडमा बोलती हैं, खाना खा लो मिस्टर किन के लिए। सू खाना खाती है बट उसे उल्टी आ जाती है और वो बेहोश हो जाती है। सब वर्कर्स को डांट पड़ रही होती है कि उसने मिस्टर किन के रूल्स कैसे चेंज किए। तो मिस्टर किन के सेक्रेटरी बोलता है, वैसे भी 6 महीने से मिस्टर किन उठे नहीं हैं और आपके बच्चे के लिए सही नहीं है। सू मिस्टर किन की केयर कर रही होती है और बोलती है, अगर तुम उठे नहीं तो मैं तुम्हारे बच्चे को लेकर चली जाऊंगी और उसे बता दूंगी तुम कितने बुरे डैड हो। और रोने लगती है। तभी मिस्टर किन उठ जाता है। इनफैक्ट सू मिस्टर किन के बच्चे से प्रेग्नेंट होती है। सू बहुत खुश होती है और उसका हाथ पकड़ लेती है, फिर उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। मिस्टर किन भी खुश होता है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।